नमस्कार। देखो, इनफाइनाइट सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 6 टाइप की सीरीज देखी थी। नंबर 7 से अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 7 आईटीएफ में देखेंगे भाई, इनवर्स ट्रिगो सीरीज, स्पेशल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। इसमें खास तौर पे हम लोग जो सीरीज देखने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स x का सीरीज देखेंगे। व्हाट इज tan इनवर्स x? इज नथिंग बट x minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7 plus up to infinite। देखो दोस्तों, अगर ये कुछ ऐसा होता, x plus x cube by 3 प्लस एक्स रेज टू 5/5, नीचे फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर जितना पावर उतना ही नीचे टर्म है। लेकिन ये सभी में एक खास बात क्या है पता है आपको? ये सभी में खास बात ये है कि पावर जो है वो ऑड है। इसका आंसर हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 + x/1 - x हमने लॉगरिथमिक सीरीज में देखा था। ये हमने उसमें देखा था। ये सीरीज और ये लिखी हुई सीरीज दोनों में फर्क क्या है पता है? यहाँ पे क्या है? प्लस, सारे टर्म प्लस है, और यहाँ पे प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रूफ हम देखना चाहेंगे कि ये सीरीज मिले कहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी में अगर -x² रेशियो है, ऐसी एक जीपी हम लिखेंगे यहाँ पे। -x² रेशियो क्या होना चाहिए? -x²। देखो ये वाला रेशियो है, तो इनफाइनाइट जीपी का आंसर क्या होगा? वाया a/1 - अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर 1 - x² प्लस x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट का आंसर दोस्तों मिलेगा 1/1 प्लस x²। और आपको ये ख्याल में भी रखना है कि यहाँ पे भी मोड ऑफ x² लेस देन 1 होना चाहिए। मतलब मोड x लेस देन 1, दैट मीन्स क्लियर कट है, मोड x लेस देन 1 के लिए ये सीरीज वर्क करेगा, तो ये वाला भी मोड x लेस देन 1 के लिए वर्क करेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। 1/1 प्लस x²। अच्छा, अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। 1 - x² प्लस x रेज टू 4 माइनस x पावर 6 एंड अप टू इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं और हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। इंटीग्रल dx/1 प्लस x²। ग्रेट। अब हमारे पास यहाँ पे x माइनस x³ by 3 प्लस x पावर 5/5 माइनस x रेज टू 7/7, ये जबरदस्त सीरीज मिल रही है। इसका आंसर हमें पता है tan इनवर्स x, और कांस्टेंट ये इनफाइनाइट में चला गया। आप ये सीरीज को ध्यान में रखते हुए ये देख सकते हो कि tan इनवर्स x का सीरीज ये इस तरीके से मिलेगा। x माइनस x³ by 3 प्लस x पावर 5/5 माइनस x रेज टू 7/7 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ग्रेट। आपको tan इनवर्स x का ये सीरीज याद रखना है। इसको कई लोग आर्क टेंजेंट भी बोलते हैं। आर्क टेंजेंट ऑफ x, दैट मींस tan इनवर्स x। इसका सीरीज इस प्रकार से मिलेगा। अगर सारे पॉजिटिव है तो हाफ लॉग 1 + x/1 - x, बट प्लस माइनस ऑल्टरनेट है तो tan इनवर्स x। हालांकि मोड x लेस देन वर्क के लिए ये मोड x लेस देन 1 के लिए ये वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं होगा। अगर x इक्वल टू 1 लिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। टेकिंग x इक्वल टू 1 तो आपको 5/4 का सीरीज मिल जाएगा। tan इनवर्स 1 दैट मीन्स 5/4, और 5/4 का सीरीज कुछ ऐसे मिलेगा। 1 - 1/3 प्लस 1/5
-1/7 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ग्रेट। तो π/4 का ये सीरीज होगा। तो पाई का सीरीज भी मिल गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ये सीरीज को, आपको पाई का आंसर मिलेगा। π/4 याद रखिएगा, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये वर्क करेगा। यहाँ पे मना किया है कि -1 to 1 लेना है, लेकिन ये अक्सर सही रहेगा। अगर 1 ले भी लिया फिर भी सही आंसर आपको मिलेगा। तो π/4 का सीरीज ये हमें जानने को मिल गया। आगे बढ़ते नंबर 8 की ओर। 8 नंबर का जो सीरीज है वो वेरिएबल एक्सपोनेंट सीरीज है। वेरिएबल एक्सपोनेंट सीरीज, ये जबरदस्त सीरीज है। वेरिएबल एक्सपोनेंट सीरीज मतलब 1 + x होल पावर 1/x का सीरीज है। 1 + x होल पावर 1/x। ये सीरीज कैसे वर्क करेगा? तो ये e - ex/2 प्लस 11e x²/24 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ये कुछ ऐसा है, ई के फॉर्म में सीरीज है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं लिमिट में जिसमें ये 1 + x होल पावर 1/x वाले प्रॉब्लम है। इसको इस सीरीज से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं कि ये इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। एक स्पेशल टाइप का सीरीज है 1 + x, यहाँ पे LHS लिखते हैं 1 + x होल पावर 1/x। ओके, अब इसको आप ऐसे लिख सकोगे e पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 + x। सही है, पावर आगे लॉग ऑफ दिस नंबर। ये फुल एंड फाइनल ऐसे होगा, e पावर x इंटू लॉग y है तो डेफिनेटली y पावर x, उसके जैसा ये वर्क करेगा। पता है ना, वो x यहाँ पे पावर में चला जाएगा और आधार आधार निराधार y पावर x आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे एक बात मैं बता सकता हूँ कि log ऑफ 1 + x का सीरीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो log ऑफ 1 + x का सीरीज यहाँ पे यूज करो। वो क्या आता था? x - x²/2 फैक्टोरियल 9 x³/3 माइनस x पावर 4/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, गोज अप टू इनफाइनाइट। एक काम करो ना भाई, ये 1/x अंदर ले जाओ, तो 1 माइनस 1/x अंदर ले जाने से x/2 प्लस क्या होगा x²/3 माइनस x³/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाले सारे टर्म मिलेंगे। नाउ आप इसको ऐसे लिख सकोगे भाई, e इंटू क्या लिख पाओगे, e इंटू e पावर -x/2 प्लस x²/3 माइनस x³/4 एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ से दोस्तों हमारा ये पावर कोई भी y है उसका सीरीज आप याद करो। e पावर y इट शुड बी रिटन एज 1 प्लस y का पावर 1 नीचे 1 फैक्टोरियल, y का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, y³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा गोज अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि e इंटू, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद ये पूरा पक्का y है, तो ये y मैंने रख दिया -x/2 प्लस x²/3 माइनस x³/4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये y रख दिया। और इसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल और ये y माइनस x/2 प्लस x²/3 प्लस अप टू इनफाइनाइट, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से e⁻y का ये सीरीज प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा आगे। तो एक तो e मिल रहा है यहाँ से, इनटू क्या है, इनटू 1 माइनस x/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x का पावर 1 है वैसे सारे टर्म इकट्ठे करेंगे तो एक ही आएगा। अब x पावर 2 का कोफिशिएंट देखो, यहाँ से 1/3 आया, यहाँ से 1/3 आया और यहाँ से 1/4 इंटू 1/2, तो डेट मीन्स यहाँ से 1/8 आएगा इंटू x² आप लिख पाओगे। इंटू क्या होगा, x² माइनस उसके बाद x³ वाले सारे टर्म आएंगे, गोज अप टू
इनफाइनाइट। तो अब एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपका सीरीज फाइनली मिल जाएगा e माइनस ई एक्स बाई टू, और यहाँ पे एलसीएम भी ले लो, कितना आएगा 11/24, तो प्लस 11e/24 एक्स स्क्वायर माइनस अप टू इनफाइनाइट। ग्रेट, ये आंसर है फाइनल आरएचएस। तो आपको ये जबरदस्त सीरीज मिल जाएगा, इसको याद रखना होगा। e माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11e x²/24 माइनस अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये बात हुई सभी इनफाइनाइट सीरीज की। आइए उसके रिलेटेड अब थोड़े बहुत प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, पहले वाला प्रॉब्लम है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। कौन सी वाली सीरीज? तो 1 प्लस 1/6 प्लस 1 into 4, 1 into 4/6 into 12, ओके, प्लस 1 into 4 into 7। ऊपर देखो 3 का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 4 7, और नीचे 6 12 18, मतलब 6 6 का डिफरेंस नीचे आ रहा है, ऊपर 1 4 7 10, और नीचे नीचे हो सकता है 6 12 18 एंड 24 एक्सेट्रा प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये सीरीज का आंसर क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने कई सारी सीरीज देखी है, उसमें ये कौन से टाइप का हो रहा है वो पहले हमें देखना है। 1 प्लस ए वाला 1/6 प्लस ऊपर 1 into 4 है, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो 1 into 4, और नीचे यहाँ पे 6 into 6 2 12 है, तो ए 6² into 1 into 2 लिखा जाएगा, सोचो, प्लस 1 into 4 into 7, नीचे से 6³ सभी में 6 6 6 तो है, तो 1 into 2 into 3 ऐसे वर्क करेगा, प्लस 1 into 4 into 7 into 10, और नीचे ये आइडिया आ जाना चाहिए कि 6 power 4 into 1 into 2 into 3 into 4, ओके, अप टू इनफाइनाइट। ओके ग्रेट, 1 प्लस 1/6 प्लस, अब ये 2 फैक्टोरियल हो गया, हाँ या ना? ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, और ऊपर उतने फैक्टर भी है, 1 into 4/2 फैक्टोरियल इंटू 1/6 होल स्क्वायर, प्लस 1 into 4 into 7/3 फैक्टोरियल इंटू 1/6 होल क्यूब, प्लस 1 into 4 into 7 into 10 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1/6 पावर 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका है कि ये सारे टर्म जो है ना वो पॉजिटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसा कहने जा रहा है कि 1 प्लस p इंटू एक्स बाई क्यू, p इंटू एक्स बाई क्यू प्लस p इंटू p प्लस क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर, प्लस p इंटू p प्लस क्यू इंटू p प्लस 2q अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स बाई क्यू होल क्यूब, प्लस अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये टर्म जो है ना वो इंक्रीजिंग मोड में है, 1 4 7 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकोगे, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू, ये लिख पाओगे, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू। वेर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें p क्या है, q क्या है, क्या ये सब कुछ सही आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से x बाई क्यू हम एक अप्रोक्सीमेशन से x बाई क्यू 1/6 ले सकते हैं, 1/6 अगर हमने ले भी लिया, और p जो है ना उसको 1 ले सकते हैं, यहाँ पे p 1, क्योंकि x का फर्स्ट टर्म सभी में 1 है, यहाँ पे p आ रहा है। p प्लस क्यू क्या हो सकता है, p प्लस क्यू यहाँ से 4 ले सकते हो, अगर ये 4 ले लिया, p 1 है तो q 3 मिला, q 3 यहाँ पे रखने से, यहाँ पे रखने से x क्या मिलेगा, x हमको हाफ मिलेगा, अगर Q3 रखा तो x हाफ मिलेगा। ये सभी डेटा इसमें यूज करते हैं, तो 1 माइनस हाफ होल पावर माइनस P1 है और Q3 है, तो ये हमें आंसर मिलेगा। इसको वेरीफाई भी कर लो, चलो
P1 है, Q3 है, तो यहाँ पे रखो P1 Q3, तो ये 7 होना चाहिए, क्या है, वाकई में है। और x हाफ है और Q3 है, तो 1/6 होल पावर 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब ये मैच कर रहा है पूरा। तो हाफ होल पावर माइनस वन थर्ड, हाफ पावर माइनस वन थर्ड, इसका आंसर होगा 2 पावर वन थर्ड। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 का ये सीरीज था, तो इसका आंसर क्यूब रूट ऑफ 2 मिलेगा। ऐसे ढेर सारे इरेशनल टर्म होते हैं, इरेशनल टर्म को ऑलवेज एक इनफाइनाइट सीरीज मिलता ही है, डेफिनेटली मिलता है। तो इरेशनल टर्म है 2 पावर वन थर्ड, इसका ये सीरीज है ना, इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं, आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 2 इज देयर। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, coefficient of x power 4, x power 4 in expansion of, in expansion of 1 minus 3x plus x square upon e raised to x। अच्छा, इसके एक्सपांशन में x पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है। कई लोग तो यहाँ पे मना करके आएंगे कि सर इसमें x पावर 4 का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, इसमें x पावर 4 वाला कोई टर्म ही नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पे आप भूल कर रहे हो। ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप ऐसे लिख के देखो, 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे बेटा, ई पावर माइनस एक्स, नीचे वाला ई रेस टू एक्स को ऊपर ले जाओ, ई पावर माइनस एक्स लिखो। तो 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ई पावर माइनस एक्स की सीरीज आपको आनी चाहिए। बताई थी ना एक्सपोनेंशियल सीरीज। आगे वाले सम में हमने बाइनोमियल सीरीज का यूज किया था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज करो। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का जमाना आ गया फिर से। देखो एक्सपोनेंशियल है तो फैक्टोरियल लेके आएगा अप टू इनफाइनाइट। मैंने ये टर्म क्यों लिखा है, जानबूझ के यहाँ तक लिखा है, क्योंकि हमें एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन से एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट आसानी से मिल जाएगा। व्हाट शुड बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन एक्सपांशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, देखो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का इससे प्रोडक्ट एक्स पावर 4 देगा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट एक्स पावर 4 देगा, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट वो एक्स पावर 4 देगा। तो 1 इंटू 1/4 फैक्टोरियल, सही है बेटा, ये वाला लिया हमने। अब सेकंड और ये टर्म लेंगे, तो -3 इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये वाला +1 इंटू -1/3 फैक्टोरियल। आसानी से आपको आंसर मिलने वाला है 1/24 -3/2, दैट इज वाई 3/2 ही लिखते हैं, और लास्ट वाला -1/6। ओके, 24 taking as an LCM, sorry, as a LCM, 24 1 minus 12 3 are 36 minus 6 4 are, ओके, और नीचे 24। तो देखते हैं क्या मिल रहा है। ओके, ऊपर जो आंसर आ रहा है इसमें, जस्ट अ मिनट, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। मिल गया गड़बड़, ये गड़बड़ है, देखो -3 इंटू -1/3 फैक्टोरियल कर लेना है, -3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है और ये दोनों का। तो 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या देगा यहाँ पे, 3 3 कट 1/2 देगा, 1/2, और ये 1/2। अच्छा, तो 1/24 -1 ही होगा, 1/24, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट किया, 1/24 आया, और -3 इंटू माइनस, ये भी प्लस आया, सॉरी ये भी प्लस है, और ये वाला भी प्लस। अच्छा, ग्रेट। अब जो आपको आंसर मिलने वाला है उसमें उसमें
25/24 मिलेगा, क्योंकि +1 ही करना है हमें। सॉरी, अब करेक्ट है। अब 25/24 ये इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में थर्ड वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x minus y into x plus y और +1/2 factorial into x minus y, x plus y into x square plus y square plus 1/3 factorial into x minus y, x plus y into x power 4 plus x square y square plus y power 4 plus up to infinite। अच्छा, पूछा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो, इसको इवेल्यूट करो। आइए देखते हैं। E इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ 1/2 फैक्टोरियल, मतलब हाफ ही होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू, ये क्या होगा पता है, एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3। ऐसे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो मतलब ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 की ओर ले जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके साथ एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे स्क्वायर का बना है क्यूब का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम अरेंज करते हैं। चलो फर्स्ट वाले सारे इकट्ठे करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर स्क्वायर, इसको क्या लिखा हमने, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक सीरीज सेपरेट कर दी, माइनस दूसरा वाला वाई स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर क्यूब। सही है, प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से ये कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल को आप लोग e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख पाओगे। e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 मिसिंग है, माइनस इसको लिख पाओगे e पावर वाई स्क्वायर माइनस 1। ग्रेट, इसका फाइनल आंसर e पावर एक्स स्क्वायर माइनस e पावर वाई स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू मिल जाएगा, ये सीरीज का फाइनल वैल्यू ये होगा। आई बात समझ? आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। नंबर 4 में ऐसा है कि सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग सीरीज, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज को आपको सिंप्लीफाई करना है, और सीरीज कुछ ऐसा गिवन है, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स बेस ई माइनस ऐसा एच स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस हाफ इंटू एच पावर 4 अपॉन एक्स प्लस एच होल पावर 4 प्लस 1/3 एच पावर 6 अपॉन एक्स प्लस एच होल पावर 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ऐसा है, इसको हमें सिंप्लीफाइड करना है। आइए देखते हैं व्हाट इज एक्सप्रेशन ई। यहाँ से पहले वाले दो में से तो ये पता चलेगा, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स बेस ई, मतलब लॉग एक्स। आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि ये कुछ ना कुछ कौन सा सीरीज बना रहा है। अगर ये लॉग है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि लॉग वाला ही सीरीज बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये एक काम करते हैं, एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर लेते हैं, ये होल स्क्वायर। और ये क्या होगा पता है, ये होगा एच अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर स्क्वायर 4 पावर, और अपॉन 2 है, और ये एच अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर क्यूब होल स्क्वायर
क्यूब अपॉन 3। मतलब अब तो ये वर्क कर रहा है। देखो अब तो ये ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे टर्म दे रहा है, मतलब ये लॉग का सीरीज आ रहा है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 × log of x + h माइनस लॉग एक्स, और ये लॉग का सीरीज तो आ रहा है, वो तो समझ में आया भाया, लेकिन ये आगे माइनस है तो क्या करें, ये सभी टर्म माइनस है। तो यहाँ पे लॉग का कौन सा सीरीज होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस h/x + h होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि log ऑफ 1 माइनस जेड क्या होगा, ये ऐसे होगा माइनस जेड प्लस z²/2 प्लस z³/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से मिलेगा। तो ये सीरीज इसलिए यहाँ पे ये वर्क करेगा। अब x+h होल स्क्वायर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना होगा, और फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट वाले में log ऑफ x+h होल स्क्वायर आ रहा है, ओके, माइनस log x, और सेकंड में क्या हो रहा है, लास्ट में सॉरी, x+h होल स्क्वायर, x+h होल स्क्वायर माइनस h² अपॉन x+h होल स्क्वायर। ग्रेट। तो अब ये log ऑफ x+h होल स्क्वायर माइनस log x प्लस, यहाँ पे log का रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है देखते हैं। log ऑफ, इसको आप क्या लिख पाओगे, x+h+h, तो x+2h एक ब्रैकेट में, और दूसरे में h कट x माइनस log ऑफ x+h होल स्क्वायर। ग्रेट, आपको ये वाला इसके साथ कैंसिल मिलेगा। अब जो ये बचा उसको कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ x+2h इंटू एक्स अपॉन एक्स। सीधी सी बात है, माइनस के वजह से ये डिवीजन में आ जाएगा, ये भी कट होगा, और फाइनल आंसर log ऑफ x+2h मिल जाएगा। हुआ ना, log ऑफ x+2h, ये फाइनल इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, ये सीरीज का आंसर होगा। आगे देखते हैं नंबर 5, बहुत ही बढ़िया सम है नंबर 5। और फाइंड फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज such that 1/2 factorial plus 1/4 factorial plus 1/6 factorial plus up to infinite। ये इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है कि इसका हमें समेशन चाहिए। ओके, तो व्हाट इज एक्सप्रेशन ई, 1/2 factorial plus 1/4 factorial plus 1/6 factorial goes towards infinite। यहाँ पे इवन है, इवन, तो याद करो जब भी इवन रहता है, देखो ये सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इवन कोई भी टर्म रहता है 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, इवन वाला ही टर्म ले लो, x⁴6/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। तो ये किसका सीरीज था, ये था cos हाइपरबोलिक ऑफ x, दैट मीन्स e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2 का सीरीज था। याद आया कुछ, इसमें x की जगह आप 1 ले लो, आपको इसके लिए आंसर मिलता जाएगा। देखो x की जगह अगर 1 ले लिया आपने तो ये सोचो क्या होगा। चलो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू मिलेगा cos हाइपरबोलिक ऑफ 1, ऐसा मिलेगा। x की जगह 1 ले लिया तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से इतने का आंसर हमें पूछा गया है। तो ग्रेट, ये होगा cos हाइपरबोलिक ऑफ 1 माइनस 1। सोचो ये 1 को वो साइड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये होगा e⁻1 प्लस e⁻−1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला है, इसमें x की जगह 1 ले लो तो e प्लस 1/e अपॉन 2 माइनस 1। ग्रेट, आपको e एलसीएम ले लो तो e², ओके, प्लस 1 अपॉन 2e माइनस 1, e² माइनस 2e प्लस 1 अपॉन ट्वाइस e। तो ये आपको मिलेगा e−1 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस e, इसका ये वैल्यू ये मिल जाएगा।
समझ रहे हो आप? e-1 अपन ट्वाइस ही वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में देखते हैं। 6 वाला इवेल्युएट, ऐसा पूछा है कि इवेल्युएट e पावर x-1 माइनस x-1 होल स्क्वायर बाई 2, अच्छा, प्लस x-1 होल क्यूब बाई 3, ग्रेट, माइनस x-1 होल पावर 4 बाई 4, ऐसा लिखा है, प्लस कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। इसका आंसर फाइंड करना है। चलो लेट अस स्टार्ट विथ दिस एक्सप्रेशन। ई पावर जो भी लिखा है, क्या वो कोई सीरीज है? सोचो, दिमाग लगाओ। विदाउट फैक्टोरियल है तो किसकी ओर इशारा जाता है? अगर फैक्टोरियल नहीं है तो लॉग हो सकता है या फिर tan इनवर्स हो सकता है। लॉग या फिर tan इनवर्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे tan इनवर्स में तो क्या था? ऑड पावर ही होने चाहिए। यहाँ पे इवन ऑड मिक्सअप है, तो वैसा भी लॉग ही हो सकता है। यहाँ पे x-1 अगर y है तो ये पूरा ऐसे बिहेव करेगा, y-y² बाई 2 प्लस y³ बाई 3 minus y power 4 by 4 plus up to infinite. It will be log of 1 plus y. सही है भाई? तो ये क्या होगा? ऊपर log of 1 plus x minus 1, y की जगह x minus 1, ये रीजन आएगा उसका। ये रीजन के बदौलत ये हुआ a1 कट e रेस टू log x to the base e, आधार आधार निराधार, इसका फाइनल आंसर x है। So what is this? This is nothing but an identity function. Okay, identity function इसका आंसर आ रहा है। नंबर 7 देखते हैं। 7 भी जबरदस्त है और वो भी कुछ इसके रिलेटेड है। इवेल्युएट, ऐसा पूछा है कि सिग्मा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट log x to the base e whole power n upon n फैक्टोरियल। अच्छा, इसका आंसर पूछा है। सो सिंपल। अगर आपको नॉलेज है सीरीज के बारे में, सिग्मा फॉर्म के बारे में, तो ये प्रॉब्लम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट log x टू द बेस e होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। याद करो, अगर कुछ ऐसा है कि सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट y पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इट विल बी e पावर y। तो ये क्या हो जाएगा? e पावर log x बेस e। ये कुछ नहीं है, ये ई पावर वाई का सीरीज है ये। देखो, 0 रखोगे तो 1, 1 रखोगे तो y, 2 रखोगे तो y/2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में y² बाई 2 फैक्टोरियल, y³ बाई 3 फैक्टोरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ई रेस टू वाई ही का सीरीज है। और अब तो ये बिल्कुल आसान है। आधार आधार निराधार के हिसाब से ये भी आइडेंटिटी वाला ही फॉर्मेट है। ये भी आइडेंटिटी से वर्क करेगा। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में लिखा है कि फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। ये सीरीज का सम फाइंड करने को पूछा है और उसमें है 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/64 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। देखा बेटा, ऐसा क्वेश्चन है और घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। अच्छा, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ पे इवन पावर भी चाहिए। तो किसकी इवन पावर लेते हैं? है ना, हाफ स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखा जाएगा? हाफ पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 1/64 को हाफ पावर 6, सही है ना बेटा, अपॉन 6 फैक्टोरियल, वहां से इनफाइनाइट। तो ये तो जबरदस्त प्रॉब्लम हो गया। ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ हाफ हो गया। सोचो, कॉस हाइपरबोलिक का सीरीज हो गया, इवन वाले टर्म है सारे। तो ये ऐसे वर्क करेगा, ई पावर एक्स की जगह हाफ प्लस ई पावर माइनस हाफ अपॉन 2, मतलब ये
रूट ई प्लस 1/√e अपॉन 2, तो e प्लस 1/2 रूट ई, मतलब ये रूट ई तो बनाना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं नंबर 9, और नंबर 9 में कुछ इस तरीके का सम है कि भाई इफ an इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r होल अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसा लिखा है। देन फाइंड सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite an। ओके, सबसे पहले तो आपको ये सिग्मा का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज an? an क्या होगा? r इक्वल टू 1 to n ऑफ r, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ऑफ r upon n factorial, it will be n into n plus 1 upon 2 into n factorial। पता है ना इसका फॉर्मूला? n into n plus 1 by 2, तो हाफ आगे चला जाएगा। और क्या हो सकता है? n into n plus 1 अपॉन डिनोमिनेटर में n into n minus 1 फैक्टोरियल। जी हाँ, ये n कट भी हो जाएगा। और क्या कोई हाफ इंटू, ये डिनोमिनेटर डिट्टो ऊपर सेट करवाओ, n minus 1 plus 2 अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल। जी हाँ, अब ये क्या होगा? हाफ इंटू, ये ऊपर n-1 सेपरेट करते, और नीचे n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों को सेपरेट करते हुए आप ये भी कैंसल पाओगे, तो आपको मिलेगा हाफ इंटू 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ए जनाब an का आंसर मिला। अब इसका सिग्मा लेना है। ओके, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक है an, दैट मीन्स हाफ तो बार ही होगा। और ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, देखना ये वाला हाफ तो बार। अब सिग्मा किसको अप्लाई होगा? अंदर वाले दोनों टर्म को। सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट और 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, और उसके बाद प्लस 2 सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ओके, रियल में इसका आंसर क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वैसे आप एक बात याद ही रखो कि सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n फैक्टोरियल, इसका आंसर भाई e-1 होगा। इसको पहचानो, e-1। अगर 0 से स्टार्ट होता इट्स ओके, आंसर ई हो जाता, लेकिन यहाँ पे e-1। तो देखो ये 0 हो रहा है, 1 रखने से -1 फैक्टोरियल। ग्रेट, -1 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसका कोई मीनिंग लेस है तो उसको लिखना भी नहीं है। 2 है तो 1/0 फैक्टोरियल वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर ई है भाई साहब इसका। क्योंकि अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा ये देख लेना। इसे आपको मिलेगा, पहले 1 रखने से 1/-1 फैक्टोरियल, उसके बाद 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, गोज अप टू इनफाइनाइट। यहाँ से भाई साहब ई बना देंगे, और आपको ये तो लिखना भी नहीं है, डिफाइन भी नहीं है। और इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 2e। ऐसा हुई तो 3e/2, मतलब ये 3e/2। देखा इसका आंसर क्या आ रहा है? डॉट ही आ रहा है। 3/2 मतलब 1.5 होगा ना, और गुजराती में इसको क्या बोलते हैं? डॉडी। जबरदस्त आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखते हैं, नंबर 10। नंबर 10 जो है ना, वो क्वेश्चन कुछ इसके रिलेटेड है। फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। ये सीरीज का आंसर फाइंड करने को पूछा है। 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ओके, ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिलेगा आइए देखते हैं।
ऐसे सारे टर्म में एक हिंट दे देता हूँ, जितना भी डिफरेंस है वो डिफरेंस ऊपर सेट करवाना है आपको। जैसे कि यहाँ पे एक का डिफरेंस है तो ऊपर वाले वन को 2 - 1 लिखना है, ऐसे। यहाँ पे वन का है तो 3 - 2 लिखना है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे वन को क्या लिखोगे, 4 - 3, ऐसे सोचो, अप टू इनफाइनाइट। चलो, फर्स्ट वन 1 होगा, -½ और उसके बाद माइनस, फिर से हाफ, ये माइनस बाहर ही रखो, हाफ -1/3 +1/3 -1/4। हमने किया क्या पता चला आपको, यहाँ पे सेपरेशन किया हमने, ऐसे सारे आंसर मिल रहे हैं हमें। तो अब कौन कौन से ऐसे टर्म है जिसको हम इकट्ठा कर सकते हो, जैसे कि ये -½ दो बार आया, ये +1/3 दो बार आया, तो वन के बाद सारे टर्म 2 टाइम्स आ रहे हैं। और कौन कौन से टर्म है उसका एक लिस्ट बनाते हैं, -½ +1/3 -1/4 +1/5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टर्म 2 टाइम्स आ गए। भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बोलने जा रहे हैं, -½ +1/3 -1/4, ये है क्या, इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। तो याद करो, ln2 का सीरीज क्या था, वो था x की जगह हमने 1 लिया था और उसका सीरीज कुछ ऐसे मिला था, 1 - ½ +1/3 -1/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सीरीज था ln2 का। तो यहाँ पे -½ +1/3 -1/4, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, तो वन को ये साइड ले आओ, तो 1 + 2 इंटू ln2 -1, ओके। तो ये 1 + 2 ln2 -2, अच्छा, तो ये -1 ln4 -1 दे रहा है, तो ये क्या होगा, ln4 lne, 1 को lne लिखा, तो ln ऑफ 4/e, that means log 4/e to the base e, ये दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा। आया समझ? इस तरीके से आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, और इतनी जो सीरीज है उसका यूज करके आप अब ये सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।